अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लज़्ज़त विद नहविश किरण। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त एक डिश। बच्चे और बड़ों की सबकी ये पसंद है और सभी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। बहुत ही मज़े की बोंग निहारी। तो चलो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ़ के जी हमारे पास यहाँ पे है बोंग का गोश्त। जिस तरह से मैंने इसको ऐसे बड़े बड़े पीस काट लिए हैं इसके। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने रखी है यहाँ एक कढ़ाई, इसमें हम डालेंगे घी। तकरीबन आधा कप के करीब हमने इसमें घी लिया है। निहारी घी में ही बहुत अच्छी बनती है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि इसमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। ये देखिए बहुत ही अच्छे से प्याज गोल्डन हो चुकी है। इसमें हम डालेंगे गोश्त। इसमें मैंने ऐड की है एक हड्डी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा निहारी में। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम इसमें हल्दी डालिए, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें डालेंगे अदरक का पाउडर। सौंठ होती है सूखी अदरक जिसे हम कहते हैं, उसको हमने पीस लिया था, तो ये हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पिसा हुआ। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और हम 5 से 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से भूनेंगे मसाले को, थोड़ा सा पानी ऐड करके, ताकि मसाला नीचे लगे नहीं। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है और अभी से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। वन टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। तकरीबन इसमें मैंने 3 गिलास से करीब पानी ऐड किया है, क्योंकि अभी हम आटा भी घोल के ऐड करेंगे इसमें। ये देखिए उबाल आ चुका है इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून हमने आटा पानी में घोल लिया है, ये हम ऐड करेंगे। हम आटे को ऐड करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता और चमचा चलाते जाएंगे, ताकि गुठलियाँ ना बने। ये देखिए उबाल आना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे आटा डालने से होता ये है कि निहारी में जो कच्चापन होता है वो नहीं होता और निहारी जो है वो अच्छे से पक जाती है। उबाल आ चुका है। अब हम इसे कवर करेंगे। तकरीबन हम इसे कवर करेंगे 2 से ढाई घंटे के लिए, क्योंकि बोंग का गोश्त थोड़ा टाइम लेता है गलने में, तो इसलिए हम इसे 2 से ढाई घंटे के लिए हम इसे हल्की आंच पे रख देंगे। अब हम बनाएंगे निहारी मसाला, जिसमें निहारी में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो यहाँ पे कुछ मसाले रखे हैं, जिसमें है 3 टेबलस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबलस्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून जायफल पाउडर और हाफ़ टी स्पून जावित्री पाउडर, 4 है हमारे पास बड़ी इलायची और उसके साथ ही है 5 से 6 हैं छोटी इलायची, एक पीपली जिसे हम लॉन्ग पेपर भी कहते हैं, ये आपको पंसारी की दुकान में मिल जाएगी और इससे निहारी में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और इसके साथ है 8 से 10 लौंग, 2 बादियान के फूल। इन तमाम मसालों को हम पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेंगे। ये देखिए मसाला जो है वो पीस लिया है। मसाला पीसते वक्त मैंने इसमें एक चीज़ और ऐड की थी, वो मैंने ऐड की थी काला नमक। हाफ़ टी स्पून से कम हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे और फिर मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है। 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं। ये देखिए गोश्त भी बहुत अच्छे से गल गया है। मैं आपको चेक करवाती हूँ।
ये देखें बहुत अच्छे से गोश्त गल गया है। अच्छा, हमने एक काम किया था निहारी पकते वक्त। वो काम क्या किया था, जब निहारी पक रही थी तो साइडों में जो ऑयल होता है वो मैंने एक प्याली में निकाल लिया था। तो हम उसमें एक ऑयल इसमें ऐड करेंगे। देखिए ये ऑयल मैंने निकाल लिया था, ये हम ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा सा ऑयल जो है मैंने बचा लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो मसाला हमने पीस के रखा हुआ था, वो ऐड करेंगे इसमें। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब मसाला ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा सा ऐड और करेंगे, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें मसाला ऐड किया है। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसे कवर करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसे कुक करेंगे, 10 से 15 मिनट के लिए। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से निहारी जो है बिल्कुल बन के रेडी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार सी बूंग निहारी बन के तैयार है, बहुत मज़े की बनती है। मेरे बनाए हुए तरीके से एक दफ़ा निहारी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती है। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।